Hi guys, welcome to me और I'll say welcome to my channel. So हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ थंबनेल पे भी और अभी जब तुमने वीडियो स्टार्ट करा तो भी ओके सो मैंने क्यों कहा कि मुझे क्रिसमस आउटफिट पहनना है ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि मैं बचपन में जब ऑब्वियसली बचपन मतलब छोटा ही जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ ना जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो था मॉन्टेसरी स्कूल्स क्या था आई थिंक। लेट मी नो इन कमेंट्स क्या कहते हैं उनको जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो मैं वहाँ पढ़ती थी तो वहाँ हर साल क्रिसमस मनाया जाता था बट मुझे ना कभी समझ नहीं आया उसका रीज़न क्या था। बट आज भी नहीं समझ आता सच बताऊँ तो मैं सोचा कि यार चलो मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है, मज़ा आता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं बट मुझे आउटफिट पहनने का ना बड़ा शौक है और वो आउटफिट्स जो मैं खुद बनाती हूँ। तो मैं गई थी अपने रूम के लिए ग्रीन स्क्रीन के लिए पर्दे ले आना, ठीक है? तो जब मैं पर्दे लेकर के आई तो जब पर्दे मैंने लगाए, तो पहले तो मुझे वो ग्रीन स्क्रीन वाला जो पर्दा था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसको अपने साइड पे लगा दिया, लाइक जो वॉल है उस साइड पे लगा दिया। अब उसमें से बचे थे कुछ पर्दे ऐसे जो लिटरली मेरे यूज़ के तो नहीं थे। मैंने कहा कि चल अब ये पर्दे बचे हैं, तो इनका कुछ बढ़िया सा बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्रिसमस में से पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स मेक अ स्कर्ट एंड अ टॉप व्हिच इज़ ऑब्वियसली देखते हैं कैसा बनेगा। ओके। तो जब मैंने इसे स्टार्ट करा था ना सीरियसली बता रही हूँ एक दिन का काम नहीं है। अगर तुम गलती से भी ये सोच रहे हो कि इसमें मैंने एक दिन में ही सारा बना दिया, नहीं भाई, एक दिन में नहीं बनाया है। इट टेक्स अ लॉट। अभी जब तुम मेरे कपड़े बदलते हुए देखोगे ना इस वीडियो में तब तुमको समझ आएगा कि ये एक दिन का काम नहीं है। अभी मैंने ये दूसरा आउटफिट पहना हुआ है, इससे पहले मैंने दूसरा आउटफिट पहना हुआ था। जब मैंने स्टार्ट करा था आई वाज़ वेयरिंग ब्लैक। एंड ऑफ द टाइम मैंने क्या-क्या चेंज करा आई डोंट नो। ओके। सो जब मैंने ये शुरू करा कि भाई साहब मैं बनाऊँगी इसको, तो एक टाइम पे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि देखो मैंने कोई कोर्स वोर्स तो करा नहीं है। आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनर। जो समझ में आता है मैं वही बनाती हूँ। मुझे जो बेसिकली बनाना होता है मैं वो बनाती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है बनाते हैं। तो आई स्टार्टेड विद दिस कि भाई ये ग्रीन कलर का रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा? देखो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। नथिंग वाज़ प्री प्लान्ड और सच बता रही हूँ जब आप बिना कुछ प्लान किए हुए चीज़ें करते हो ना, सीरियसली उसका आउटकम देखने लायक होता है। तो जब मैंने इसे स्टार्ट करा, बनाना शुरू करा, दिमाग में मेरे कई बार मेरे एक्स की बातें आई, "यू कांट डू एनीथिंग, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे एंड ऑल दैट।" बट आई वाज़ लाइक ठीक है, भाड़ में जाओ। बट मैं करूँगी कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो होगा मेरा। आई एम दैट कॉन्फिडेंट। तो जब मैं ये बना रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यार बनेगा कि नहीं बनेगा। सेल्फ मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड दोनों थी एट द सेम टाइम। और साथ ही में मेरे बॉयफ्रेंड की ना बहुत सारी बातें मुझे एक्स बॉयफ्रेंड की बहुत सारी बातें मेरे माइंड में चलती थी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं हर बार हमेशा हमेशा अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात क्यों करती हूँ। देखो वो बहुत अच्छा नहीं था, ओके, बट उसके लिए एक चीज़ थी कि वो बहुत ही घटिया था। उसने ना लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़ में यूज़ करना सीखा था। जैसे अभी तुम्हारे लाइफ़ में बहुत सारे करंटली ऐसे लोग चल रहे होंगे, जो तुम्हें लगता होगा कि यार काश ये मेरी लाइफ़ में नहीं आता। पर पता है लोग आते हैं तो आपको समझ आता है कि ये लोग नहीं आने चाहिए। तभी जैसे मैंने ये स्कर्ट बनाई थी, तो मुझे पता था कि अच्छी बनेगी या नहीं मुझे ये नहीं पता था। बट मैंने इसको बनाया और फिर मैंने इसकी फिटिंग चेक करी। जब फिटिंग चेक करी तो फिटिंग सही नहीं थी, ओके। और ये मैं जब पहन रही थी ब्लाउज़ जो इसका था, जो टॉप मैंने बनाया था, ऑब्वियसली मैं बनाऊँगी तो मैं बैकलेस ही बनाऊँगी बिकॉज़ आई लाइक बैकलेस थिंग्स। अपनी लाइफ़ में मैं उतना ही कम्फ़र्ट ढूँढती हूँ जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ, ओके। दिस वाज़ लुकिंग रियली नाइस। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बट अभी बचा हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन लग रहा था मुझे। मैंने कहा चलो अब इसे करेंगे डेकोरेट। तो जब हम इसे डेकोरेट जब मैंने करते इसे हैं डेकोरेट तो करना क्या स्टार्ट होता करा तो सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे डेकोरेट करूँगी, क्या करूँगी? बट मैंने कहा चलो ठीक है। मैं काफ़ी सारी लड़ी लेकर के आई थी जो क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं। मैंने कहा इसी से आउटफिट बनाया जाएगा। देखते हैं कैसा आउटकम आता है। तो ये मैंने बेसिकली जो हम लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने वो चीज़ें यूज़ करी हैं। बॉल्स, स्टार्स, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करी हुई हैं। उसमें सच में आइडिया नहीं था। तो जब मैं इसे डेकोरेट कर रही थी ना, तो लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा और कैसा दिखेगा।
वैसे तुमने पहले भी देख ही लिया होगा, ये मैं बाद में लेकर के आई थी। ओके, ये ना मेरे पूरे आउटफिट से ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, सीरियसली बता रही हूँ। जो डेकोरेशन का सामान है ना, ये फैब्रिक मेरा सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए का है, बट इस पे जो मैंने डेकोरेशन करी है ये ज़्यादा की थी। सीरियसली आई थिंक 200-300 की तो ये अकेले ही थी। हाँ, 100 रुपीज़ की मैंने ये लड़ी ली थी, जो चार थी, सिर्फ 100 रुपीज़ की चार थी। उसके बाद उस तरीके से इत्मीनान से लगाना, जितना फ़ास्ट इसमें दिख रहा है ना, मेरा बड़ा फ़ास्ट काम हुआ, ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। इट वाज़ लाइक एन आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग जाता। एंड ये तो ख़ैर मैंने 1 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था। मैंने ऐसे कि ठीक है, चलो करते हैं। जब कर रही थी, तो मैंने कहा यार मज़े भी करते हैं। कभी मज़े कर रही हूँ, कभी काम कर रही हूँ, कभी काम कर रही हूँ, कभी मज़े कर रही हूँ। खाना खाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ करते-करते मैंने ये सब कुछ करा था। तो मुझे ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, बट फाइनली यू विल सी द रिजल्ट। अगर तुम लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि दैट वाज समथिंग वी वांटेड टू। आई मीन देखो, मैंने अभी तक ऐसा आउटफिट नहीं देखा है किसी को बनाए हुए कि कोई इस तरीके का आउटफिट बनाता है या नहीं बनाता है, पता नहीं है, मैंने देखा नहीं। मेरे माइंड में ये आया कि मैं ये बनाऊंगी, मैं ये सब ऐसा कुछ करूँगी, तो मैंने ऐसा बना दिया। और जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे पता था कि ये अच्छा तो दिखेगा, पर कितना अच्छा दिखेगा, कितना अच्छा नहीं दिखेगा, उसका अंदाज़ा नहीं था। पर धीरे-धीरे सीरियसली छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ते-जोड़ते वो बहुत अच्छा हो गया। इट वाज़ लाइक, मुझे सच में लगता है ना, ये हमारी लाइफ़ की तरह। जब भी हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं ना अपनी लाइफ़ में, तो एक चीज़ होती है कि हम लिटरली छोटी-छोटी चीज़ों से अपने आप को ऐड ऑन करना होता है। जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में जगह देते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, तो जाकर के कोई चीज़ बनती है बेसिकली। पर जब हम नहीं ऐड करते तो हम कहते हैं अरे यार हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, इसे डिस्पोज़ ऑफ करो, उसे डिस्पोज़ ऑफ करो। हाँ ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को हटा देना चाहिए, जो हमारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा उसे हटा देना चाहिए। आई एग्री विद दैट, बट एट द सेम पॉइंट हमें उनसे भी कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। इस स्पीड से मैं अगर एक्चुअली में लाइफ़ में काम कर पाती ना, बहुत मज़े आते हैं। बट जिस स्पीड का मैं दिखा रही हूँ, सीरियसली इससे बहुत कम स्पीड पे मैंने काम करा है। और बहुत इत्मीनान से, पेशेंटली मैंने काम किया है। कि जब मैं काम कर रही थी, मेरी चीज़ें खो भी रही थी, मैं ढूँढ भी रही थी, फिर मैं वापस से कभी धागा गुम हो जा रहा है, कभी सुई गुम हो जा रही है। जस्ट लाइक माई लाइफ कि नेगेटिव लोगों से मिली और उनसे कुछ सीखा, फिर आगे बढ़ी, फिर अपनी लाइफ ढूँढ रही हूँ, कहाँ है, किधर है, क्या कर रही हूँ, बकरी के चारे की तरह यहाँ-वहाँ खोज रही हूँ। पर ये मेरा बचपन का था कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, ट्राई करनी है एटलीस्ट। अभी मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ कि मैं करूँ या नहीं करूँ, बट आई वांट यू टू टेल मी कि मैं क्या सांता क्लॉज का कोई आउटफिट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? बिकॉज़ अभी 25th है एंड 25th को मैं ऑफ कोर्स ये वीडियो डालूँगी। तो तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें सांता क्लॉज का आउटफिट देखना है इन बजट और नॉट, बिकॉज़ ये बजट में है, ये 32 रुपए मीटर वाला कपड़ा है और इस कपड़े से मैंने जो आउटफिट क्रिएट करा है, मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैंने इस पे बहुत काम किया एंड आई डिज़र्व एप्रिसिएशन फॉर श्योर। मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, शांति और सुकून जो मुझे इस क्रिएटिविटी में मिलता है, मुझे कहीं और नहीं मिलता। सीरियसली नहीं मिलता। दिस इज़ समथिंग आई वांटेड फॉर मी फॉरएवर। मेरे को चाहिए, मैं फंबल करती हूँ, हम्बल-फंबल सब हूँ। तो धीरे-धीरे चीज़ें मैं करती रहती हूँ उसी में। बहुत बोलती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। तुम्हें भी लग रहा होगा यार कितना बोल रही है। अभी जब मैं आउटफिट दिखाऊँगी ना, तो तुम लोग कहोगे ये क्या है? ये क्या बना दिया तुमने? क्यों बना दिया? ये क्या है बाबा? वी डोंट हैव अ वर्ड्स फॉर दैट। सो फाइनली आई वाज़ ट्राइंग माय फाइनल वन कि क्या ये कैसा लग रहा है? मुझे पता नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसा लग रहा है। इज़ दैट अ गुड वन? इज़ दैट अ बैड वन? आई नो दिस कि ये मैंने बनाया, बस और कुछ नहीं। एंड व्हेन आई वाज़ लाइक दिस, सो आई वाज़ लाइक ओके, अब तो बना ही दिया है तो देखते हैं क्या होता है। दिस इज़, अभी ये फाइनल लुक नहीं है, ठीक है? अभी मैं बिना मेकअप किए हुए, लिपी-पुती बिना हूँ और मैं लिपे-पुते बिना भी ठीक ही दिख रही हूँ। लाइक मुझे बताना मैं मेकअप के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तुम्हें कोई मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए क्या, ये वो, जो भी तुम्हें सही लगे मुझे बताना। सो
This is the final look. When you see me with the glittery eyeshadow and slow motions, I am loving this. Seriously, I'm not kidding. This is actually nice. And इसमें जब मैंने फोटोज क्लिक करी है तो मैं बहुत सी चीज़ें करी थी, मुझे बहुत मज़ा आया था। स्लो मोशंस में बाहर की तरफ अपने आप को देखना। लेट मी नो इन कमेंट्स मैंने एडिटिंग ठीक ठाक करी है या नहीं, और आई नीड टू इम्प्रूव मोर। बहुत सारी चीज़ों में मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, बट राइट नाउ अभी मैं आउटफिट के बारे में बात कर रही हूँ, तो देयर इज़ नो जोक्स। फन नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें बहुत एग्जॉस्ट हुई हूँ। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, मैं बहुत एग्जॉस्ट हुई हूँ। और मेरी लाइफ ऐसी, मेरा पूरा ऐसा हो गया था कि बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। हाँ, बहुत डिमोटिवेटेड होते हो यार, इट्स ओके, बट मैं हो गई थी यार। मोटिवेट करने के लिए मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो मेरे को जितना सब्सक्राइब करोगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगी और मैं नए नए आउटफिट्स लेकर के आऊँगी। टेक्स टाइम, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, बहुत टाइम लगता है। और इसमें तो मेरे को बहुत सारी किस्सियाँ भी हैं, तो अभी तक अगर देखा है तो तुम लोग को मिल जाएंगी, बिकॉज आई एम अ पर्सन हू बिलीव इन रिवॉर्ड्स। तो तुम लोग भी मुझे रिवॉर्ड्स दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि तुम्हें कैसा लगा और तुम्हें किस किस टाइप का नए आउटफिट्स चाहिए, बिकॉज आई एम इनटू इंडो वेस्टर्न। तो अगर मैं इंडो वेस्टर्न बना रही हूँ तो मुझे ये बताओ ज़रूर कि तुम्हें किस तरीके का और आउटफिट चाहिए, क्या करोगे, कैसे पहनना पसंद करोगे। लड़के भी बता सकते हो, मे बी आई कैन ट्राई दैट। सो हियर आर माई कैप्चर्स, और ये देख कर के तुम्हें क्या फील हो रहा है। दिस आई वाज लाइक हीरो वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।